तो कैसे हो सारे के सारे। मुझे लगता है आप लोग सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे। आज हम जुपिटर के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति, ये कुंडली में 12 भाव में अलग अलग ग्रहों में बैठे होते हैं। उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में। आप अपने साथ अपनी कुंडली लेके बैठ जाइए। आप ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना नाम, डीओबी, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल दीजिए। आपके सामने आपका चार्ट आ जाएगा, आपकी कुंडली आ जाएगी। आप उसमें देख लीजिए कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा है। आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। ये पूरे 12 घर होते हैं। ये जो बिल्कुल आपको बीच में सर्कल दिख रहा है, ये फर्स्ट हाउस है। ये आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, किसी की भी कुंडली उठाओगे ये फर्स्ट हाउस ही माना जाएगा। लेकिन जो आप कुंडली ऑनलाइन निकाल रहे हो उसमें हाउसेस के नंबर नहीं लिखे हुए हैं। जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं या अभी आप कुंडली निकाल चुके हो, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो राशि के नंबर हैं। तो उसको आप हाउस नंबर मत मानिए। आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, ये पूरे 12 घर हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये पूरे 12 घर है। ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इस फोटो में। अब ऐसे ही आप अपना चार्ट निकाल लीजिए और देखिए जुपिटर कहाँ बैठा है, और उस भाव से आपको आप मेरी बात से रिलेट भी कर पाएंगे। चलिए, जुपिटर किस चीज़ के कारक हैं पहले इसको समझ लेते हैं। जुपिटर कुंडली में जहाँ भी बैठेगा, यानी जिस घर में भी बैठेगा, उस हाउस पे, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स पे आप लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ती है, जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। आपको वो चार्ट दिखाया था पीछे, ये पूरे 12 घर हैं। जिस घर में भी जुपिटर बैठ जाएगा उससे 5वीं और 9वीं पे दृष्टि मारेगा, यानी उस हाउस को देखेगा। यानी ये देख लो, ये चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है मान लेते हैं, तो ये 5वीं और 9वें घर को देखेगा। 5वां घर आपके बच्चों का, फेम का, आपकी इंटेलिजेंस का है। और 9वां घर आपके लक का, विजडम का और स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो इससे अलग अलग रिजल्ट्स देखे जाते हैं। पहले हम कारक को समझ लेते हैं। जहाँ पे दृष्टि मारेगा वहाँ उस हाउस को देख रहा है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जहाँ बैठा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। लेकिन जहाँ दृष्टि लगा रहा है, जहाँ देख रहा है जिस घर में, उस हाउस को आप एफ़र्ट्स डालकर, रेमेडीज़ कर कर या अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी रेमेडीज़, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ लेकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर जहाँ बैठ गया उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ हद तक। और जुपिटर है, हाउस है, नॉलेज का है। और जिस हाउस में भी बैठेगा उसकी नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी अपने आप को। यानी पूरे 12 घरों में से एक घर में ही बैठेगा किसी में, तो उस हाउस की नॉलेज, उस चीज़ से रिलेटेड उन चीज़ों की नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी। यानी बाय बर्थ क्वालिटी होगी उस बच्चे के अंदर, या लड़का लड़की जो भी है। और जुपिटर के थ्रू हम वेल्थ भी देखते हैं कि जुपिटर से कैसे वेल्थ आती है। इस बात को ज़रूर समझे कि जुपिटर के थ्रू वेल्थ आती है, जुपिटर से वेल्थ नहीं आती। जुपिटर के थ्रू यानी कुछ बीच का इंटरमीडिएट होगा, जानकारी होगी, यानी जुपिटर के थ्रू वेल्थ आएगी। जुपिटर के थ्रू वेल्थ आएगी, जुपिटर से नहीं आएगी। तो यानी एक तरह से हम यूँ भी कहते हैं कि जुपिटर आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद के थ्रू वेल्थ आएगी, उसके लिए एफर्ट्स और आपको अपनी हिम्मत, ताकत तो खुद ही लगानी पड़ेगी। चलिए, हम फर्स्ट हाउस से शुरुआत करते हैं। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जहाँ पे ये जो मैंने चार्ट लगाया है स्क्रीन पर, ये हाउसेस के नंबर लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इस सर्कल के थ्रू आप देख लीजिए, ये फर्स्ट हाउस है आपका। ये फर्स्ट हाउस अगर मान लो यहाँ पे जुपिटर बैठ जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में नॉलेज अच्छी खासी होगी, लेकिन इनका साधु संत जैसा नेचर होगा। और इनके नेचर पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी दयालु स्वभाव होगा। किसी को मुसीबत में नहीं देख पाएंगे, लोगों को हेल्पिंग नेचर होगा एक तरह से। और लोगों को बात बात पे एडवाइस देने वाले मिलेंगे। तो हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि बिना बात का जो लोग ज्ञान देते हैं, वो उनका जुपिटर फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड हो सकता है, यानी दृष्टि पड़ सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या बैठा होगा या दृष्टि होगी। और अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ इसका कुछ कंट्रोल नहीं है। ये चाह के भी अपने इमोशनल नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नॉलेज भी बहुत अच्छी खासी होगी, अपने एडवाइजिंग नेचर को चेंज नहीं कर पाएगा। और 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी अब 5वें घर पे, जो इंटेलिजेंस का हाउस है, और 9वां घर है लक का। और ऐसा ही बंदा अगर जब भी अपना चाहेगा ना कि मुझे लक का साथ मिले, तब उसको कभी नहीं मिलेगा। उसको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिलेगी लाइफ में, और अपने इंटेलिजेंस के थ्रू वेल्थ कमाएगा अपनी लाइफ में।
यानी इंटेलिजेंस के थ्रू अच्छे काम करेगा और उसी से वेल्थ कमाएगा और उसको जमा भी करेगा और कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। आपको दिख रहा होगा इससे अगला ये सर्कल है, ये सेकंड हाउस है हमारा। तो अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाता है तो ये हाउस हमारा फैमिली का है, तो हमारी वाणी का है। तो ये यूँ दिखाता है कि ऐसे बंदे लगभग ऐसी फैमिली से आते होंगे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होएगी। स्पिरिचुअल यानी धार्मिक और भाव भक्ति बैक साइड में, यानी फैमिली में ही बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो भाव भक्ति में बहुत विश्वास रखते होंगे। और ऐसा बंदा बहुत धार्मिक फैमिली से बिलोंग करता होगा, जो उसकी पिछली पीढ़ियाँ होगी वो भी बहुत धार्मिक होएगी, और इस वजह से ये इंसान भी बहुत धार्मिक होगा। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की आवाज़ काफ़ी भारी होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जब भी आपको किसी इंसान में भारीपन दिखे आवाज़ में, तो समझ जाना उसका जुपिटर सेकंड हाउस से कनेक्टेड है। और वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के लिए दृष्टि लगेगी छठे और 10वें घर पे। तो छठा घर हमारा हो गया रोग रिपु ऋण, यानी दुश्मनों का हमारा घर हो गया, और 10वां घर हो गया हमारा प्रोफेशन का। तो ऐसा यूँ देखा गया है कि ऐसा बंदा फिक्स्ड एसेट की नॉलेज अच्छी खासी होगी और मैथ्स और कैलकुलेशन में बहुत अच्छा होगा। और ऐसे लोग लगभग यूँ देखा गया है कि बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में या फिर सीए बनने के काबिल होते हैं, उनमें ये एबिलिटी बाय बर्थ होती है। और ऐसे लोगों का ये भी होता है कि अपने एनिमीज़ से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यानी अपने अपोनेंट से, जो इनसे लोग जलते हैं, जो इनसे सड़ते हैं, उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा लाइफ में पैसा कमाते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से तरक्की करते हैं लाइफ में। चलिए अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल में ये थर्ड हाउस है हमारा। अब इसकी बात करते हैं हम। ये हमारा हाउस है सिबलिंग्स का, हमारे नेचर का, हमारे एफ़र्ट्स का, हमारे हार्ड वर्क का। यानी ये यूँ बताता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें अपने एफ़र्ट्स लगाने हैं और किस टाइम में सही से चुप रहकर निकालना है, कब बगावत करनी है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना। अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए तो इमोशनल हो जाएगा बंदा, यानी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होगा बंदा। अगर उसको कोई 4-5 बातें इमोशनल की कर दे, प्यार से बातें कर दे, भावुक होके सामने वाले पे अपना पैसा भी लुटा देगा, ऐसा नेचर होगा इंसान का। और धर्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। आजकल आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते, जब भी कोई धर्म को लेकर रील आ जाती है तो कई लोग एक्सेस में इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं या फिर वाद विवाद करने लग जाते हैं उस बात पे। तो समझ जाओ उनका जुपिटर थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। और ये एक्सपैंड कर देता है इमोशन को कि इंसान रो जाता है या फिर धीरे धीरे टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बन जाएगा या एक्सेस में इमोशनल बन जाएगा। और ऐसे लोगों के अंदर नेचुरल नॉलेज होगी कि उनको किस जगह एफर्ट्स डालने हैं और किस जगह नहीं डालने। और अगर हम वेल्थ की बात करें तो ये दृष्टि पड़ेगी 7वें और 11वें घर पे। 7वां घर हो गया हमारा रिलेशनशिप का, हमारे पार्टनरशिप का, हमारे बिजनेस का। 11वां घर हो गया हमारे गेम्स का, क्लोज फ्रेंड्स का। तो यूँ देखा गया है कि ऐसा बंदा शादी के बाद ही अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमाता है, और इसका लाइफ पार्टनर ही इसको लाइफ में कुछ आगे लेके जाता है, इसको अच्छा मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ हाउस की। आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, ये फोर्थ हाउस है। ये हमारा मदर का हाउस है, ये हमारा इस कंफर्ट का हाउस है, हमारी लग्जरीज़ का हाउस है ये। तो अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए तो जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड माने जाते हैं, यानी जुपिटर खुश हैं इस घर में बैठकर। यानी आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप अपने खुद के घर में बैठे हैं तो आप ज़्यादा खुशी पाएँगे, ना कि किसी दूसरे के घर में बैठ के। आप अपने अपने कंफर्ट से अपने खुद के घर में रह सकते हैं। तो जुपिटर इस घर में बैठ के कंफर्ट महसूस करते हैं, यानी खुश रहते हैं। तो इस घर में कंफर्ट मिलने की वजह से मदर का सुख बहुत ज़्यादा मिलेगा बच्चे को, या मेल हो फीमेल हो, उसको मदर का सुख बहुत ज़्यादा मिलेगा जीवन में। और ऐसा बंदा बाय बर्थ पढ़ाई में बहुत अच्छा होएगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनके 90% अबव मार्क्स आते हैं, जो हमेशा एक्सीलेंस में रहते हैं, स्कूल हो कॉलेज हो पढ़ाई के मामले में, तो ऐसे लोगों का जुपिटर फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो सकता है। और ऐसे बंदे आप लिखवा के ले लो, बर्थ प्लेस से दूर ही जाएंगे और अपनी असेट, अगर कुछ भी ज़मीन वगैरह हो, बर्थ प्लेस से दूर जाके बना भी लेंगे, इतना अच्छा दिमाग होता है। और जुपिटर हम मान सकते हैं कि एक तरह से आशीर्वाद है। तो ऐसे इस घर में बैठ के जुपिटर खुश भी हो रहा है और माँ का घर है ये, तो ऐसा बंदा कंफर्ट तो महसूस करता है और आशीर्वाद माँ के थ्रू मिलता है कि मेरा बच्चा कभी दुखी ना हो। तो उसको माँ के थ्रू भी और माँ की ब्लेसिंग्स की वजह से ही लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख मिलता है और कहीं भी
किसी भी जगह चला जाए, किसी ना किसी की वजह से यानी ब्लेसिंग्स की वजह से सुख मिल जाता है इस बंदे को। चलिए अब 5th हाउस पे आते हैं। 5th हाउस आपको इस सर्कल में दिख रहा होगा, ये हमारा 5th हाउस है। 5 भी लिखा हुआ है इसमें, रोमन में भी और वैसे मैथ्स के नंबर में भी। ये हमारा बुद्धि का घर है, हमारे फेम का घर है, हमारे इंटेलिजेंस का घर है, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का घर है। तो ऐसा देखा गया कि जुपिटर जब भी 5th हाउस में बैठेगा, ऐसे बंदे की औलाद यानी जब भी औलाद होएगी शादी के बाद तो बुद्धि बहुत तेज होएगी। लेकिन जो जिस जातक के 5वें घर में बैठा हुआ, औलाद की बुद्धि तो बहुत तेज़ होएगी, लेकिन ऐसा बंदा शेयर मार्केट, सट्टों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा अपनी पूरी लाइफ में। यानी शॉर्टकट्स से पैसा कमाने में आगे रहेगा, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे बंदे के जो बच्चे होंगे और वो जातक खुद भी किसी भी बच्चे से या बड़े से अपना काम निकलवाने में सबसे आगे रहेंगे। यानी कुछ लोग होते हैं कि जो मीठी बातें करके काम निकलवा लेते हैं लोगों से। तो ऐसे क्वालिटीज़ 5th हाउस जुपिटर में देखी जा सकती है। यानी 5वें घर पे जब भी दृष्टि हो या फिर जुपिटर यहाँ बैठा हो तो समझ जाओ ऐसा बंदा दूसरे से काम निकलवाने में बहुत आगे रहेगा। और ऐसे लोगों को एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग लगभग देखा गया है कि सेल्फ मेड होते हैं अपनी लाइफ में। और इनको एक्सेस में एफ़र्ट्स यानी स्ट्रगल करना पड़ता है। इनके ऊपर कोई गॉडफादर नहीं होता, अगर गॉडफादर है भी तो इनको किसी की डायरेक्शन में चलना पड़ता है। चलिए अब 6th हाउस में आते हैं। 6th हाउस तो आपको दिख रहा होगा, ये 6th हाउस है हमारा रोग रिपू ऋण, यानी हमारी बीमारियों का घर है, हमारी जॉब का घर है, हमारे कर्जे का घर है ये। अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाता है तो ऐसा बंदा एडवाइस देने वाला होगा, अगर कोई नहीं भी मांगेगा तो बिना बात के एडवाइस देना चालू कर देगा किसी को भी। और ऐसा देखा गया है कि ऐसा बंदा किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। यानी अगर आप दुखड़े बताओगे अपने 6th हाउस जुपिटर वाले को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपकी मदद कर देंगे, चाहे वो कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके लाएं। इतना पोटेंशियल होता है कि कई बार अपने एनिमीज़ की भी मदद कर देते हैं अपनी लाइफ में। उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके एनिमीज़ इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं इनकी मदद करने की वजह से। और इनके एनिमीज़ इनसे आगे पहुंच जाते हैं इन्हीं की मदद लेके। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए 6th हाउस जुपिटर वाले। अब आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस हमारे रिलेशनशिप का, हमारे बिजनेस का, हमारे पार्टनरशिप का भी हाउस है ये। एक तरह से जब मैरिज होती है वो भी तो एक तरह की पार्टनरशिप ही है, तो उससे भी ये देख सकते हैं इस हाउस में। अब यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ गए, तो ऐसे लोगों में नेचुरल एबिलिटी होएगी अब हील करने की किसको, अपने एनिमीज़ को हील तक कर देते हैं ये। यानी कि ऐसी इनकी बोली काफ़ी अच्छी होती है। यानी कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, बातचीत अच्छी कर लेते हैं लोगों से, तो अपनी बातचीत के थ्रू किसी को भी हील कर सकते हैं ये। तो अपने एनिमीज़ को हील कर देते हैं ये। एक तरह से हील करने का मतलब ये है कि किसी के भी घाव भर देंगे सिर्फ बातों से, इतना इनकी बातों में दम होता है। और ऐसे लोगों को एडवाइस दी जाती है कि आप अपने सिबलिंग्स के, अपने कज़न्स के क्लोज़ रहें, और ज़्यादातर सिबलिंग्स के क्लोज़ रहें। वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं वेल्थ प्रोवाइड करा देंगे, यानी किसी ना किसी काम में लगा देंगे जिससे आप अर्न कर पाओगे। और आप जितने हो सके शॉर्ट ट्रैवल्स किया करें, घूमा करें, जितना हो सके आपकी लाइफ में घूमो, उसकी वजह से आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। और यानी घूमने की वजह से आपको बहुत काम मिलेगा, और आपके क्लोज सर्कल की वजह से आपको लाइफ में बहुत तरक्की मिलेगी। आपको उठाने वाले बंदे बहुत ज़्यादा होंगे, अपलिफ्टर होंगे आपकी लाइफ में। चलिए अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस हमारा है डेथ का हाउस। अब डेथ के हाउस में, मरने के हाउस में जुपिटर बैठ गए। जुपिटर है हमारी ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद है। अब मरने के घर में अगर एक ब्लेसिंग बैठ गई, तो अब कोई मरने वाला हो तो भगवान उसको ब्लेस करता है, तो उसकी लंबी उम्र होती है एक तरह से देखा जाए तो। अगर यहाँ पे खुद देवगुरु बृहस्पति बैठ गए तो ऐसे लोगों की उम्र लंबी होएगी, इंसानों की अच्छी खासी उम्र होएगी। लेकिन ये मंत्र और तंत्र में इंटरेस्ट लेंगे काफ़ी अपनी लाइफ में। यानी इनको एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी भी रिसर्च सेंटर लगा लो, साइंटिस्ट भी रिसर्च करते हैं किसी ना किसी चीज़ पे, एस्ट्रोलॉजर्स भी करते रहते हैं, मंत्र तंत्र भी होते हैं, ये भी रिसर्च करते हैं कि इनको डीप जाना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही चीज़ों में इन लोगों का इंटरेस्ट होगा 8th हाउस जुपिटर वालों का। चलिए अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस हमारे फादर का हाउस है, हमारे लक का हाउस है,
हमारे विजडम का हाउस है, किस में कितना जिगरा है। यानी 9वें घर में अगर बृहस्पति बैठ गए, 9वें घर में बृहस्पति बैठ गए तो फादर की इज्जत अच्छी खासी होगी मार्केट में, जो भी काम कर रहे होंगे। और फादर की इज्जत भी बहुत करेगा। जिस बंदे के भी 9वें घर में बृहस्पति बैठ गया तो समझ लो अपने बाप की इज्जत बहुत ज़्यादा करेगा, जितना उससे सोचता है उससे भी ज़्यादा। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे बंदों की बच्चों की वजह से ही पैसा आता है। यानी जब भी औलाद पैदा होएगी उसकी वजह से पैसा आएगा घर में। यानी या तो उसकी जगह फिज़िकल अपीयरेंस, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं मॉडल होते हैं, जो फैशन मॉडल्स होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं या फिर कुछ भी प्रमोटर्स होते हैं, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस यानी इनकी फ़ेस वैल्यू है। इस वजह से इन लोगों को पे करते हैं लोग, पैसा देते हैं अपने प्रमोशन करवाने के लिए या फिर अपना कुछ भी काम आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे लोगों को फेम भी मिल सकता है लाइफ में, उसके लिए अदर चार्ट चेक, यानी पूरा चार्ट चेक करना पड़ेगा उसके लिए कि कौन से कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहे हैं। ऐसे लोग एक्टर मॉडल क्रिएटिव तो होते ही है, और इनकी क्रिएटिविटी की वजह से इनको लाइफ में पैसा भी मिलता है। और इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से एक्सेस में मिल सकता है, लेकिन एक्सॉल्टेड होने चाहिए, यानी खुद की राशि में या फिर किसी उच्च राशि में बैठे होने चाहिए इस घर में। तो अच्छा खासा किस्मत का साथ तो यूँ समझ लो अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। जब भी रोते रहोगे किस्मत ख़राब है किस्मत ख़राब है, तो समझ लो ख़राब ही रहेगी। जब भी आप ये किस्मत के बारे में छोड़ दोगे, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, तब देखना आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। और ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। आप चाहें तो इस करियर में अप्लाई कर सकते हैं, यानी मॉडलिंग में भी जा सकते हैं, एक्टर में भी जा सकते हैं, या फिर किसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम हो तो उसमें भी आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का हाउस है, हमारे फादर की रेपुटेशन, सोशल स्टेटस, यानी आपकी वेल्थ का हाउस है कि आप वेल्थ कमा के कितनी रेपुटेशन स्टेटस बना सकते हैं समाज में, तो उसका घर है ये। चलिए अब यहाँ पे 10वें घर का बृहस्पति बैठ गया। कहने को तो ठीक नहीं है कि यहाँ पे बैठा बृहस्पति। एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ना किसी मंगल का सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और किसी से बात करने में कतराते हैं। लोगों से अपनी बातचीत बोलने में मन में रखना खुश रहेंगे, यानी अपने आप को किसी को वीक नहीं दिखाना चाहेंगे और अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताएंगे लगभग, चाहे कोई कितना ही क्लोज हो, चाहे घर का बंदा हो चाहे बाहर का बंदा हो, किसी को नहीं बताएंगे। और यहाँ पे 10वें घर में बृहस्पति बैठ गया तो इनकी एक दिक्कत होती है, ये खुद भी फील करते हैं कि अच्छे काम करते हैं तो इनका कभी नाम नहीं बनता, बुरा काम करते ही एकदम से नाम उठ जाता है। ये 10वें घर में बृहस्पति बैठा हो तो बुरे काम करने से नाम बन जाता है। और ऐसे लोग, मैं तो कहता हूँ अपनी जेब में क्रेडिट कार्ड लेके चलिए, क्योंकि आप जितने कर्जों से पैसा आएगा तो उतना आप किसी चीज़ में नहीं आ सकता। और 10वें घर के बृहस्पति का करियर खुद चुनता है भगवान। एक तरह से आप जिस चीज़ के काबिल हो, टाइम टू टाइम आपको पता लग जाता है धीरे धीरे, मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, ये मेरा करियर बन सकता है। और आप ज़्यादातर देखना अपनी लाइफ में जब भी लोन लेंगे या डेब्ट्स लेंगे या कर्जा लेंगे किसी से, उससे आपने 2 गुना 3 गुना कमाया होगा कि उसके बजाय जहाँ आपने मेहनत करी होगी। तो आप कर्जे पे अगर एसेट्स भी लेते हैं तो आप उसको डबल करके बेच सकते हैं। फाइनेंस के मामले में आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोन और डेब्ट्स लेके काम करें, आपका अच्छा काम चलेगा और अच्छा फलेगा भी। बाकी चार्ट के और कॉम्बिनेशंस भी चेक करने पड़ते हैं इसके लिए, लेकिन अगर यहाँ पे 10वें घर का बृहस्पति बैठा है तो आपने मेरी कुछ बातों से रिलेट भी किया होगा। चलिए अब अगले हाउस पे आते हैं। आपको सर्कल में दिख रहा होगा, ये 11वां घर है। ये हमारे गेम्स का घर है, हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स का घर है, हमारे सोशल सर्कल का घर है। और हमारी सरकार, यानी कुछ लोगों को सरकार से फ़ायदा हो जाता है तो उसका भी घर हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठ गया तो ऐसा बंदा, इसको समझ लो उसकी सोच अच्छी खासी बड़ी सोच होगी। लोग कहने को तो लोग यूँ कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, लेकिन वो बंदा अपने दोस्त वाइजली चूज़ करता है। कभी भी 11वें घर का बृहस्पति के बंदे को देख लेना कि अपने दोस्त वो बहुत शातिर दिमाग से चूज़ करता है कि किससे मेरे को कहाँ कैसे फ़ायदा होगा। ऐसा बंदा दोस्त बहुत वाइजली चूज़ करेगा। और इस बंदे के दोस्त कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, दोस्त अच्छे बड़े घर के होंगे या रेपुटेशन और नॉलेज अच्छी खासी होगी दोस्तों में। ये ऐसे बंदे को दोस्त बनाएगा जिसको किसी फील्ड में एक्सीलेंट होगा,
या एक फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज होएगी, या उसकी मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन होएगी, या किसी वो बड़े घर का होगा। और ऐसा बंदा देखा गया है कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही होते हैं इस बंदे के पास। कभी भी एक काम से अपनी मतलब डेली लाइफ चला ही नहीं पाएगा। ऐसे बंदे के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, और दोस्तों की वजह से ही लाइफ में बहुत ज़्यादा लाभ और गेंस कमाता है ये, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज़ होती है, शातिर दिमाग के बंदे होते हैं ये लगभग। अब आते हैं 12वें घर पे, हमारा लास्ट घर, मोक्ष का घर, स्पिरिचुअलिटी का घर, बहुत फॉरेन लैंड का घर, फॉरेन से हमें क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट का घर, बहुत चीज़ें बताता है 12वां घर। अब ये लास्ट घर है, यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ये एक तरह से 12वें घर मोक्ष का घर है, फॉरेन लैंड का घर है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठेगा कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप फ़ौरन मत जाइए, जाइए तो आ जाइए, वहाँ पे स्टे मत करिए, वहाँ रुकिए मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 12वें घर बृहस्पति की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। और ऐसा बंदा, क्योंकि दृष्टि ही चौथे घर पे पड़ रही है इसकी, आप 12वें घर से 5वां घर की दृष्टि लगाओ, आप चौथे घर पे जाती है। चौथा घर माँ का और खुद का घर होता है, लग्जरीज का घर होता है। तो ऐसा बंदा जितना घर पे रहेगा उतने उसके गेंस होंगे, उतना उसका फ़ायदा होगा लाइफ में। और इन लोगों के देखे हुए सपने कई बार सच हो जाते हैं लाइफ में, और इनकी दृष्टि पड़ रही है चौथे और 8वें घर पे। तो ऐसे बंदों को लाइफ में ऐसे पॉइंट्स पे चूज़ करना पड़ेगा, या तो अपनी लाइफ में लग्ज़री चूज़ करे, या मेडिटेशन या मेंटल स्ट्रेस ना हो किसी वजह से वो लाइफ चूज़ करे। ऐसे बंदे बहुत चूज़ी नेचर के भी होते हैं, और इस वजह से इनको लाइफ में चूज़ करना पड़ता है, या ये लाइफ में एक्सेस में लग्ज़री चाहते हैं, या बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहते। और इनकी लाइफ में चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स भी ऐसे ही आते हैं। ये था जुपिटर के बारे में पूरे 12 ग्रहों में। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे मेल पे मैसेज कर सकते हैं astrozenji777@gmail.com, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो या कंसल्टेशन लेनी हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।